आज विशेष तौर पे कहने हम यहाँ पे आए हैं। अहमदाबाद कमेटी में सभी अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब, हमारी सबकी नज़र, हमारी पहली नज़र अहमदाबाद के विकास कार्यों में होगी। सभी अधिकारी भी ये सुन लें, हम आपकी भी रिपोर्ट लेंगे। आप यहाँ पे, क्योंकि जनता की आपने शपथ ली है संविधान की कि जनता के काम के लिए आप लोगों को सहयोग करना होगा। हम ईमानदारी से जनता के सेवा के काम, अहमदाबाद शहर के विकास के कामों के लिए आपके सहयोग की हम आशा करते हैं। उसमें आपके अगर सहयोग मिलेगा तो हम अपनी किताब में वेरी गुड आपके नाम के आगे रखेंगे, और अगर कुछ कमी कसर रह गई तो उसी किताब में आपके नाम के आगे कांटा लगा लेंगे। कभी हमारा भी मौका आएगा। मैं बदलाव की नींव सिरसा से रखी जाएगी, 5 सीटें जीतेंगे, और सिरसा में 5 सीटों की नींव, 5 सीटें जीतने की नींव अगर कहीं से रखी गई है तो अहमदाबाद में राम सिंह जी आपके द्वारा रखी गई है। हमारे जो आज हमारे इस कार्यक्रम के नायक हैं और जिनके लिए आप और हम दूर दूर से चल के आए हैं, जिनको शुभकामनाएं देने के लिए हमारे चेयरमैन राम सिंह सोलंकी जी, पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं सबसे पहले राम सिंह जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। और राम सिंह जी को ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो आपकी कार्यशैली रही थी उसकी प्रशंसा मैंने कुछ लोगों से सुनी। आपने थोड़े समय में मगर ईमानदारी से लोगों के लिए जो काम किया, लोगों में किसी का जिक्र ऐसे नहीं होता। लोगों के अंदर जो कोई अच्छा अगर जिक्र किसी का हो, अच्छी भावना से लोग किसी के बारे में बात करें, ये बहुत बड़ी कमाई होती है। ये आसानी से ये कमाई किसी को अर्जित नहीं होती। इसके लिए ईमानदारी और सच्ची भावना की आवश्यकता होती है। काम करो तो ईमानदारी से, अच्छी भावना से काम करा जाए, तभी लोगों की भावना बनती है किसी के लिए। तो आपने उस भावना से काम किया। मैं आपको अपनी तरफ से बहुत बहुत इसीलिए मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप क्योंकि मैंने आपका देखा है, आपसे बात करके मैंने पाया है, मुझे विश्वास है आप इसी रास्ते पे चलेंगी और इसी ईमानदारी से, इसी जन सेवा की भावना से आप पूरे अहमदाबाद की 36 बिरादरी की सेवा करेंगे। पूरी आपकी कमेटी सेवा करेगी, पूरी आपकी टीम सेवा करेगी। हमें पूरा विश्वास है और हम आपके साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर आज आपने देख लिया, कंधे से कंधा मिलाकर आप यहाँ पर आप एक कदम बढ़ाएंगे, उसके साथ अनेक कदम हम सारे मिलकर आपके साथ बढ़ाएंगे। क्योंकि एक ऐसी जीत है, सही कहा कि अभी जैसे कहा डॉक्टर साहब ने कहा, शीशपाल जी ने भी कहा कि भाई ये सिरसा की 5 सीटों में अगली बार हमारा लक्ष्य है कि सारी सीट प्रमुख पार्टी जीते। इस बार आपको पता है बड़ा नजदीकी मुकाबला था प्रदेश में। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी 75 पार का नारा दे रही थी, लेकिन लोग इतने दुखी थे कि लोकसभा में एक बहुत बड़ी जीत के बावजूद, 75 पार के नारे के बावजूद, जब विधानसभा की बारी आई तो बराबर का इलेक्शन चल गया। केवल 2900 वोट पूरे हरियाणा में, अगर हम वोट प्रतिशत और वोट देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में अगर 2900 वोट कांग्रेस को ज्यादा मिलती तो कांग्रेस की 36 सीट होती और बीजेपी की 35 सीट। 2900 वोट पूरे इतने बड़े प्रदेश में ज्यादा नहीं होती। और बहुत नजदीकी मामला था, 2-4 सीटों का ऊपर नीचे का फर्क था कि सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी। अगली बार मुझे विश्वास है कि बदलाव होगा। आज प्रदेश कोने कोने में जा रहे हैं और उस बदलाव की नींव सिरसा से रखी जाएगी। 5 सीटें जीतेंगे और सिरसा में 5 सीटों की नींव, 5 सीटें जीतने की नींव अगर कहीं से रखी गई है तो अहमदाबाद में राम सिंह जी आपके द्वारा रखी गई है। तो इसीलिए हम लोग पूरे, हम सभी आपके साथ
हर कदम पे रहेंगे। सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐलनाबाद सीट पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। ऐलनाबाद शहर के कामों पे और ऐलनाबाद शहर में कितनी ग्रांट सरकार देगी, उस बात पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। सरकार आज क्योंकि सीआईडी वाले भी खड़े हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, अच्छे से आप लिखो। मैं जानता हूँ सीआईडी वाले जो खड़े हैं उनको पहचानता हूँ, हमारे समय की भर्ती है, उनका अच्छे से जानते हैं। तो उनको कहना चाहता हूँ, अच्छे से लिख लो, 1 रुपए की ग्रांट का भी भेदभाव अगर ऐलनाबाद शहर से किया गया तो विपक्ष हरियाणा में बराबर का है, टक्कर का है और मजबूत है। और बार बार इस बात का एहसास इनको कराते हैं। अभी राज्यसभा के इलेक्शन में भी आपने देखा, हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ, विपक्ष के हमारे उम्मीदवार के खिलाफ सारे प्रदेश के सारे बड़े बड़े सभी एक हो गए थे कि नहीं हो गए थे? हो गए थे सारे, राज्यसभा सारे एक हो गए। बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी आपस में बात नहीं करते, अजय सिंह जी और अभय सिंह जी, मगर वोट डालने में सारे एक। हम मजबूत होंगे तभी तो सारे हमारे खिलाफ एक हो रहे हैं। तो विपक्ष मजबूत है। अगर सरकार 1 पैसे की भी ग्रांट की भेदभाव करेगी तो विधानसभा के अंदर चाहे काम रोको प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़ी, विधानसभा को चलने नहीं देंगे। ऐलनाबाद के साथ देख और अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं मैं, आज विशेष तौर पे कहने हम यहाँ पे आए हैं। ऐलनाबाद कमेटी में सभी अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि हम सब, हमारी सबकी नजर, हमारी पहली नजर ऐलनाबाद के विकास कार्यों में होगी। सभी अधिकारी भी ये सुन लें, हम आपकी भी रिपोर्ट लेंगे। आप यहाँ पे क्योंकि जनता की आपने शपथ ली है संविधान की कि जनता के काम के लिए आप लोगों को सहयोग करना होगा। हम ईमानदारी से जनता के सेवा के काम, ऐलनाबाद शहर के विकास के कामों के लिए आपके सहयोग की हम आशा करते हैं। उसमें आपके अगर सहयोग मिलेगा तो हम अपनी किताब में वेरी गुड आपके नाम के आगे रखेंगे, और अगर कुछ कमी कसर रहेगी तो उसी किताब में आपके नाम के आगे कांटा लगा लेंगे। कभी हमारा भी मौका आएगा, मैं आज 1.5 साल 2 साल में चुनाव होगा तो अधिकारी ये बात थोड़ा समझ के इस बात के साथ जनता के सेवा में, जनता के सहयोग में, ऐलनाबाद शहर के विकास में कदम से कदम मिलाकर जनता की जन भावनाओं से किए गए फैसले के साथ हमारे चेयरमैन राम सिंह सोलंकी जी का साथ अधिकारी दें। आज हम ये भी विशेष तौर से कहने आए। बाकी प्रदेश के अंदर में ज्यादा लंबी बात नहीं, आपको पता है हरियाणा में क्या स्थिति है।